ड्रैगन्स, ये मिथिकल क्रीचर्स सदियों से इंसानों को हैरान करते आए हैं। दुनिया भर की कल्चर्स ने इन मैग्निफिसेंट बीस्ट्स की कहानियां क्रिएट की हैं। ड्रैगन्स हमारे अंदर वंडर की भावना जगाते हैं। ये पावर, मिस्ट्री और अननोन को रिप्रेजेंट करते हैं। इस एक्सप्लोरेशन में हम ड्रैगन्स की दुनिया में जाएंगे। हम मिथोलॉजी, फोल्कलोर और हिस्ट्री में उनके ओरिजिन्स को ट्रेस करेंगे। ड्रैगन्स हमारे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में एक यूनिक जगह रखते हैं। उन्हें अक्सर सर्पेंटाइन या रेप्टिलियन क्रीचर्स के रूप में डिपिक्ट किया जाता है। उनके पास इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ होती है और अक्सर वो आग उगलते हैं। लेकिन ड्रैगन्स लेजेंड्स में सिर्फ मॉन्स्टर्स से कहीं बढ़कर हैं। ये डीप कल्चरल और साइकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस वाले सिंबल्स हैं। हिमालयास की ऊंचाइयों से लेकर यूरोपियन केव्स की गहराइयों तक ड्रैगन लोर ने दुनिया के हर कोने में अपनी जगह बनाई है। पीढ़ियों से चली आ रही ये कहानियां ह्यूमन साइकी की एक झलक दिखाती हैं। ये हमारे फियर्स, एस्पिरेशंस और अननोन के साथ हमारे इटर्नल फैसिनेशन को रिवील करती हैं। हमारे साथ इस सफर पर निकलें और ड्रैगन्स के सीक्रेट्स को अनकवर करें। ड्रैगन्स का कंसेप्ट कई कल्चर्स में दिखाई देता है। हर एक की अपनी यूनिक इंटरप्रिटेशन होती है। ईस्ट में, खासकर चाइनीज मिथोलॉजी में, ड्रैगन्स बेनेवलेंट क्रीचर्स हैं। ये गुड फॉर्चून, विजडम और इंपीरियल पावर से जुड़े हैं। चाइनीज ड्रैगन्स को अक्सर सर्पेंटाइन बीइंग्स के रूप में डिपिक्ट किया जाता है, जिनके 4 पैर होते हैं और एलिमेंट्स को कंट्रोल करने की एबिलिटी होती है। इसके विपरीत वेस्टर्न ड्रैगन्स को अक्सर फियरसम बीस्ट्स के रूप में पोर्ट्रे किया जाता है। ये ट्रेजर के गार्डियंस होते हैं या ब्रेव नाइट्स द्वारा वैंक्विश्ड किए जाने वाले थ्रेट्स होते हैं। यूरोपियन ड्रैगन्स को टिपिकली विंग्स, स्केल्स के साथ डिपिक्ट किया जाता है और उन्हें आग उगलने का शौक होता है। इन डिफरेंसेस के बावजूद ड्रैगन मिथ्स की यूनिवर्सैलिटी एक शेयर्ड ह्यूमन एक्सपीरियंस को सजेस्ट करती है। ये क्रीचर्स, चाहे बेनेवलेंट हों या फियरसम, हमारे डीपेस्ट फियर्स और एस्पिरेशंस को टैप करते हैं। ये फोर्सेस ऑफ नेचर, द अननोन और पावर ऑफ द इमेजिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। चाइनीज मिथोलॉजी में ड्रैगन, जिसे लंग के नाम से जाना जाता है, सुप्रीम इंपॉर्टेंस रखता है। अपने वेस्टर्न काउंटरपार्ट्स के विपरीत चाइनीज ड्रैगन्स बेनेवलेंट क्रीचर्स हैं। ये पावर, गुड फॉर्चून और इंपीरियल अथॉरिटी को सिंबलाइज करते हैं। चाइनीज ड्रैगन हेवंस का क्रीचर है जो वाटर और वेदर से एसोसिएटेड है। माना जाता है कि लंग रेनफॉल, रिवर्स और फ्लड्स को कंट्रोल करता है। इन्हें प्रॉस्पेरिटी और गुड लक का ब्रिंगर माना जाता है। ड्रैगन की इमेज चाइनीज कल्चर में हर जगह दिखाई देती है। ये टेम्पल्स, पैलेसेस और यहाँ तक कि रोजमर्रा की चीजों को भी अडॉर्न करती है। चाइनीज ज़ोडियक में ड्रैगन को 12 एनिमल्स में से एक के रूप में फीचर किया गया है। कहा जाता है कि ड्रैगन के साल में पैदा हुए लोग स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और नेचुरल लीडर्स होते हैं। चाइनीज कल्चर में ड्रैगन की इंड्यूरिंग प्रेजेंस नेशन की हिस्ट्री, मिथोलॉजी और एवरीडे लाइफ में इसके सिग्निफिकेंस को अंडरस्कोर करती है। यूरोपियन ड्रैगन्स अपने ईस्टर्न काउंटरपार्ट्स के विपरीत अक्सर फियरसम और डिस्ट्रक्टिव क्रीचर्स के रूप में पोर्ट्रे किए जाते हैं। इन्हें टिपिकली लार्ज रेप्टिलियन बीस्ट्स के रूप में डिपिक्ट किया जाता है, जिनके विंग्स, शार्प क्लॉज होते हैं और आग उगलने की एबिलिटी होती है। ये ड्रैगन्स अक्सर ट्रेजर के गार्डियंस होते हैं, जो केव्स में लर्किंग करते हैं या एंशिएंट रूइंस की गार्डिंग करते हैं। यूरोपियन फोकलोर में ड्रैगन्स अक्सर हीरोइक टेल्स में एंटागनिस्ट होते हैं। नाइट्स और वॉरियर्स इन मॉन्स्टरस बीइंग्स का सामना करके और उन्हें स्लेइंग करके अपनी ब्रेवरी प्रूव करते हैं। सेंट जॉर्ज एंड द ड्रैगन की लेजेंड इस रिकरिंग मोटिव का एक प्राइम एग्जाम्पल है। यूरोपियन ड्रैगन्स केओस, डेंजर और नेचर की अनटेम्ड फोर्सेस को एम्बॉडी करते हैं। हीरोज के हाथों उनकी हार गुड ओवर इविल, ऑर्डर ओवर केओस की ट्रायम्फ को रिप्रेजेंट करती है। यूरोपियन लिटरेचर, आर्ट और फोल्कलोर में ड्रैगन्स की इंड्यूरिंग प्रेजेंस हमारे कलेक्टिव इमेजिनेशन में इन मिथिकल क्रीचर्स की इंड्यूरिंग पावर को रिफ्लेक्ट करती है। सर्पेंट्स ऑफ लेजेंड, हाइड्रा एंड बेसिलिस्क मिथोलॉजी सर्पेंटाइन और ड्रैकोनियन क्रीचर्स की एक रिच टेपेस्ट्री प्रदान करती है, प्रत्येक अपनी यूनिक पावर्स और लोर के साथ। हाइड्रा ग्रीक मिथोलॉजी का एक मॉन्स्ट्रस वाटर सर्पेंट, जिसके कई हेड्स थे और एक के सेवर्ड होने पर 2 हेड्स रिग्रो करने की एबिलिटी थी। हीरो हेराक्लीस द्वारा स्लेन किया गया यह क्रीचर सीमिंगली इंसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स पर काबू पाने की चैलेंजेस को रिप्रेजेंट करता है। बेसिलिस्क, एक और लेजेंडरी सर्पेंट के बारे में कहा जाता था कि वह इतना वेनमस था कि उसकी आंखों से एक ग्लांस भी फेटल साबित हो सकता था। अक्सर रूस्टर के हेड के साथ डिपिक्ट किया गया यह क्रीचर अननोन के डेंजर्स और फियर की पावर को एम्बॉडी करता है। ये मिथिकल सर्पेंट्स अपने ड्रैकोनियन काउंटरपार्ट्स के साथ कई कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करते हैं। ये पावर ऑफ नेचर, द अननोन के डेंजर्स और उन चैलेंजेस को रिप्रेजेंट करते हैं जिनका सामना हीरोज को करना पड़ता है। सेक्शन 6, ड्रैगन्स ऑफ द अमेरिकास, फेदर्ड सर्पेंट्स एंड हॉर्नेड सर्पेंट्स। अटलांटिक के पार अमेरिकास के इंडिजिनस कल्चर्स ने अपने यूनिक ड्रैगन मिथ्स डेवलप किए।
फेदर्ड सर्पेंट डीएटी, जिसे एज़टेक मिथोलॉजी में क्वेट्ज़ालकोट्ल और माया मिथोलॉजी में कुकुलकान के रूप में जाना जाता है, ने इन कल्चर्स में एक सेंट्रल रोल निभाया। यह बेनेवलेंट सर्पेंट गॉड, जो अक्सर नॉलेज, क्रिएशन और मॉर्निंग स्टार से एसोसिएटेड होता है, अर्थली और डिवाइन के फ्यूजन को रिप्रेजेंट करता है। नॉर्थ अमेरिका में नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स ने हॉर्न्ड सर्पेंट्स की कहानियां बताई, जो पावरफुल वाटर स्पिरिट्स थे, जो स्टॉर्म्स और वाटरवेज को कंट्रोल करते थे। अक्सर एंटलर्स या हॉर्न्स के साथ डिपिक्ट किए गए ये क्रीचर्स नेचर की पावर और अनप्रिडिक्टेबिलिटी को एम्बॉडी करते हैं। अमेरिकास के ड्रैगन मिथ्स इन मिथिकल क्रीचर्स पर एक यूनिक पर्सपेक्टिव प्रदान करते हैं। ये ड्रैगन लोर की डाइवर्सिटी और डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के अनुकूल होने की इसकी क्षमता को हाईलाइट करते हैं। चाहे बेनेवलेंट डीटीज हों या फियरसम वाटर स्पिरिट्स, ड्रैगन्स हमारी इमेजिनेशंस को कैप्टिवेट करते रहते हैं और ऑ को इंस्पायर करते हैं। सेक्शन 7, ड्रैगन्स इन मिथोलॉजी, सिंबल्स एंड आर्केटाइप्स। ड्रैगन्स, चाहे उनका कल्चरल ओरिजिन कुछ भी हो, अक्सर मिथोलॉजी में पावरफुल सिंबल्स और आर्केटाइप्स के रूप में काम करते हैं। ये केओस और डिस्ट्रक्शन से लेकर विजडम, पावर और फोर्सेस ऑफ नेचर तक कॉन्सेप्ट्स की एक विस्तृत श्रृंखला को एम्बॉडी करते हैं। कई कल्चर्स में ड्रैगन्स यूनिवर्स की प्राइमल फोर्सेस, अनटेम्ड एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, जो टेरिफाइज और ऑज दोनों करती है। ड्रैगन की फ्लाई करने, आग उगलने और एलिमेंट्स को कंट्रोल करने की क्षमता इसे ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन से परे एक रेलम में एलिवेट करती है। ये अक्सर सेक्रेड प्लेसेस, ट्रेजर्स या एंशिएंट नॉलेज के गार्डियंस होते हैं। मिथ्स और लेजेंड्स में उनकी प्रेजेंस अक्सर दी अननोन की पावर और नेचर के डेलिकेट बैलेंस का सम्मान करने की इंपॉर्टेंस की याद दिलाती है। ड्रैगन्स का इंड्यूरिंग अपील हमारे डीपेस्ट फियर्स और हमारे हाईएस्ट एस्पिरेशंस दोनों को एम्बॉडी करने की उनकी क्षमता में निहित है। सेक्शन 8, द साइंस ऑफ ड्रैगन्स एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज। जबकि ड्रैगन्स मिथ और फैंटेसी के दायरे में मजबूती से रूटेड हैं, इन क्रीचर्स की साइंटिफिक प्लॉजिबिलिटी का पता लगाना इंट्रीगिंग है। क्या ड्रैगन्स एग्जिस्ट कर सकते थे? क्या उनकी फायर ब्रीथिंग एबिलिटीज को नेचुरल फिनोमेना के माध्यम से एक्सप्लेन किया जा सकता है? कुछ साइंटिस्ट ने स्पेक्यूलेट किया है कि डायनासोर फॉसिल्स की खोज, खासकर लार्ज विंग्ड रेप्टाइल्स के फॉसिल्स ने ड्रैगन मिथ्स के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट किया होगा। दूसरों ने बायोल्यूमिनेसेंस या एक क्रीचर के शरीर के भीतर केमिकल रिएक्शंस की संभावना तलाशी है, जो फायर लाइक इफेक्ट्स पैदा कर सकती है। जबकि मिथोलॉजी में डिपिक्ट किए गए ड्रैगन्स का एग्जिस्टेंस हाईली अनलाइकली है, इन क्रीचर्स का साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन हमें अपनी इमेजिनेशंस के साथ एंगेज करने और नेचुरल वर्ल्ड की बाउंड्रीज का पता लगाने की अनुमति देता है। सेक्शन 9, ड्रैगन्स इन पॉपुलर कल्चर, फ्रॉम बुक्स टू फिल्म्स। ड्रैगन्स ने मिथोलॉजी और फोल्कलोर के दायरे को पार करके पॉपुलर कल्चर में आइकॉनिक फिगर्स बनने के लिए ट्रांसेंड किया है। लिटरेचर से लेकर फिल्म, वीडियो गेम्स और टेलीविजन तक, ड्रैगन्स दुनिया भर के ऑडियंसेस को कैप्टिवेट करते रहते हैं। J.R.R. टोल्किन की द हॉबिट और द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ट्रिलॉजी ने फियरसम ड्रैगन स्मॉग को इंट्रोड्यूस किया और मॉडर्न फैंटेसी लिटरेचर में क्रीचर की जगह पक्की कर दी। J.K. रोलिंग की हैरी पॉटर सीरीज में ड्रैगन्स को प्रोमिनेंटली फीचर किया गया है, जो उनकी मैजिकल एबिलिटीज और यंग विजर्ड्स के सामने आने वाले चैलेंजेस को शोकेस करता है। फिल्म के दायरे में ड्रैगन्स ने हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन और गेम ऑफ थ्रोन्स टेलीविजन सीरीज जैसी फिल्मों में सेंटर स्टेज लिया है। पॉपुलर कल्चर में ड्रैगन्स की एंड्यूरिंग प्रेजेंस कल्चरल बाउंड्रीज को ट्रांसेंड करने और एक डीप इमोशनल लेवल पर ऑडियंसेस के साथ रेजोनेट करने की उनकी क्षमता को बयां करती है। ये पावर ऑफ इमेजिनेशन, द थ्रिल ऑफ एडवेंचर और गुड और इविल के बीच इटर्नल स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करते हैं। सेक्शन 10, द इंड्यूरिंग फैसिनेशन विद ड्रैगन्स। ड्रैगन्स मिथोलॉजी, फोल्कलोर और पॉपुलर कल्चर में अपने रिच हिस्ट्री के साथ हमें फैसिनेट और इंस्पायर करते रहते हैं। यदि अननोन की पावर हमारे सामने आने वाले चैलेंजेस और ह्यूमन इमेजिनेशन की बाउंडलेस पॉसिबिलिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। चाइनीज मिथोलॉजी के बेनेवलेंट लंग से लेकर यूरोपियन फोल्कलोर के फियरसम बीस्ट्स तक, ड्रैगन्स ने हमारे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पर एक अमिट छाप छोड़ी है। चाहे उन्हें केओस या विजडम के सिंबल्स के रूप में देखा जाता हो, गार्डियंस या डिस्ट्रॉयर्स के रूप में, ड्रैगन्स हमारी इमेजिनेशंस को कैप्टिवेट करते रहते हैं और हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग की बाउंड्रीज का पता लगाने के लिए चैलेंज करते हैं। हमारी स्टोरीज, आर्ट और कल्चर में उनकी इंड्यूरिंग प्रेजेंस इन मिथिकल क्रीचर्स की ह्यूमन साइकी के भीतर डीप समथिंग से कनेक्ट करने की पावर का टेस्टमेंट है। As we continue to explore the world around us, both real and imagined, ड्रैगन्स निस्संदेह हमारे कलेक्टिव नैरेटिव्स में एक रोल निभाते रहेंगे। ये हमें इमेजिनेशन की इंपॉर्टेंस, स्टोरी टेलिंग की पावर और दी अननोन के साथ इंड्यूरिंग ह्यूमन फैसिनेशन की याद दिलाते हैं।